अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये झंगरी में हम लोग इस वक्त ज़मीन का सर्वे कर रहे थे। मेरे साथ सदाकत भाई भी आए हुए हैं, मुल्तान से आई है हमारे पास यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए। रशीद भाई हैं जिनकी ज़मीन है सारी, ये वज़ीर है जो कैमरा लेके खड़ा है, और इनके भाइयों की, इनके वालिद साहब की, चाचा की, दादा के जो बाकी बेटे हैं उन सब की, मतलब नहीं, दादा के जो बाकी भाई हैं उनके भी बेटों की सारी ज़मीनें कंबाइंड है असल में ना, ये विरासत हुई भी नहीं है। तो ये अभी एक बहुत बड़ा टुकड़ा है ज़मीन का, तकरीबन 40 एकड़ का टुकड़ा होगा ये। वो अभी हम पीछे देख कर आए हैं, जहाँ पे वो पीछे डैम से एक नाला आ रहा है, दरिया, बारिश के पानी का नदी आ रही है, बारिश के पानी की नदी आ रही है। तो उधर से आगे इनकी ज़मीन काफ़ी ऊंची है। मेरा ख्याल है तकरीबन नदी की जो हाइट है उससे ऊपर तकरीबन 20 फीट होगी। ठीक है, 20 फीट नहीं तो 15 फीट तो होगी। तो 15 फीट ऊंची वो ज़मीन है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो टेरेन है ना वो सारा अप डाउन है। अब या तो लाखों रुपए का डीजल खर्च करके इसको हम पूरा प्लेन करवाएं, ठीक है, जो हमारे जहन में एक तस्वुर होता है, बिल्कुल सीधी लश जो ना फील्ड है, वो पंजाब की ज़मीनों की जो तस्वीर आ रही होती है ना, या फिर दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे एज़ इट इज़ जो ना वो प्लांटेशन की जा सकती है। ठीक है, अब मैंने अभी एक थर के अंदर जाके, कलोई के अंदर, अकबर फारूकी भाई ने मुझे अपना वो दिखाया था, प्रोजेक्ट दिखाया था। तो वो एक टीले पर उन्होंने पूरा टैंक बनाया हुआ था, वहाँ से ग्रेविटी की मदद से जो ना वो पानी सब तक पहुँचा रहे थे। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि हम पीछे एक पैच है, ये वाला एक पैच है जो बिल्कुल लेवल है, बिल्कुल लेवल नहीं मतलब इसके अंदर 3 तबक बने हुए हैं, 3 स्टेप्स बने हुए हैं, और इधर भी पीछे एक पैच है जहाँ पे इन लोगों ने पहले प्याज और गंदम लगाया। उधर क्या लगाया था? उधर प्याज की पनीरी लगाई थी, और यहाँ पे प्याज और गंदम दोनों लगाया था ना। तो वो वाली ज़मीन भी सीधी हुई हुई है, ये वाली ज़मीन भी सीधी हुई हुई है, और पीछे एक कुआं भी इन्होंने खुदवाया हुआ है जहाँ पे इनका एक सोलर भी फंसा हुआ है, और वहाँ पे 2.5 फीट के 3 रिंग जो है ना वो 10 फीट जो ना वो चौड़े, वो भी डले हुए हैं। तो 70-80 हज़ार रुपये का इनके वहाँ पे फंसे हुए हैं, समझो, उस कुएँ के अंदर। तो अब हमने ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढना है कि जो मिनिमम कॉस्ट के अंदर, और जो है ना वो इस जगह को आबाद कर दे। एक मसला और भी है कि ये जगह इनकी सारी ज़मीन में से सबसे रिमोट लोकेशन पर है। तो अब वहाँ से यहाँ तक आउटबैक करना, लेबर को यहाँ पे रखना, उस लेबर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी, उसको देखना भी, उसको मॉनिटर भी करना, और फिर यहाँ पे अगर लेबर यहाँ पे रहती नहीं है, ये लोग वहीं से इसको मॉनिटर करते हैं, तो रोज़ाना आना, रोज़ाना नहीं तो कम से कम 2-3 दिन बाद जब भी पानी का टाइम आता है पानी लगाने के लिए यहाँ पर आना। तो फिजिबिलिटी समझ नहीं आ रही। यहाँ की फिजिबिलिटी ये समझ में आ रही है कि ऐसे चीज़ें यहाँ पे लगाई जाएँ जिनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने एक और बात, अभी हम बात ये कर रहे थे कि इसको ज़मीन को सीधा करने में कितना खर्चा आएगा। तो रशीद भाई ने बताया 1 लाख रुपये तो सीधा इसको जो ना वो ये टीले जो ना वो सीधा करने में खर्चा आएगा। फिर इसकी लेज़र लेवलिंग में कितना खर्चा आएगा, तकरीबन 10 एकड़ के करीब ये वाला पैच जो हम देख रहे हैं, 2 लाख रुपये उस पर खर्चा आएगा। टोटल मिला के 3 लाख का खर्चा हो गया। हम वो 3 लाख का खर्चा स्किप करें अगर, और उसको भी मैनेज तरीके से करें, मतलब ये जो टीला है इसको बरकरार रखें, और उधर वाले टीले को सिर्फ तोड़ के इसके ऊपर ही एकोमोडेट कर दें, तो ये और बड़ा टीला बन जाए। और फिर वहाँ से पानी कुएँ से जो है ना वो एक पाइप लगा के, सोलर लगा के वहाँ से पानी लेकर आएँ, और यहाँ पे एक टैंक बना के उसके अंदर जमा कर दें। फिर यहाँ से नालियाँ बना के उसको इस वाले पैच के अंदर भी और उस वाले पैच के अंदर भी नालियाँ बना के दे दें, और वहाँ पे दरख्त लगा दें जिनको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत ना हो, बल्कि बराबर बराबर फासले से मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरख्त। और यहाँ पे 20 किस्म के दरख्त हम लगा सकते हैं। एक हिस्से में वो दरख्त लग गए जो 10 साल बाद फल देंगे या 10 साल बाद लकड़ी देंगे, एक हिस्से में वो लग गए जो 5 साल बाद रिटर्न देंगे, एक हिस्से में वो लग गए जो 2 साल बाद रिटर्न दे देंगे। तो इस तरीके से, और फिर उनको पानी देने का बंदोबस्त ऑटोमेट कर दिया सारा। एक मतलब आपने ऊपर पानी भर दिया, यहाँ से वॉल खोल दिया, सबको पानी चला गया और उसको बंद कर दिया। मतलब मिनिमम मैनुअल जो है ना वो वर्क के साथ सारा काम ऑटोमेट हो, और जो है ना वो मॉनिटरिंग कम से कम हो, इधर आउटबैक कम से कम करना हो, ये जो है ना इनका गाड़ियों का फ्यूल भी कम लगे, टाइम भी हमारा कम से कम ज़ाया हो, और ज़मीन आबाद भी हो जाए। तो हम इसके लिए वेट करने को तैयार हैं, वैसे भी पड़ी है, तो हम 2 साल वेट कर लेंगे, 4 साल वेट कर लेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे काम चल पड़ेगा और इवेंचुअली हमको उसका रिजल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये हमारा अभी तक माइंड बना है। आप भी इससे सहमत हैं, एग्रीड हैं जो मैंने चीज़ें बताई हैं? बड़ा यानी कि डूएबल प्रैक्टिकल आइडिया जी, हो सकता है मिनिमम कॉस्ट के अंदर पूरी ज़मीन को आबाद करने का। हम यहाँ पर आए थे सर्वे करने के लिए पपीते का बाग का सोच कर, लेकिन यहाँ पे आके जहन खुला है और भी चीज़ें और भी आइडियाज़ आए। पपीते के बाग के अलावा और भी दरख्त यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, और जो है ना ये जो इतना बड़ा ख़र्चा आ रहा है, इस खर्चे को बचा कर भी काम किया जा सकता है। बाकी ये है कि इसको और मज़ीद फर्टाइल करने के लिए पहले यहाँ पे गोबर डाला हुआ है,
मस्जिद भी अगर ज़रूरत है तो गोबर डाला जा सकता है। ऐसे ही। और बजाय कि पूरे में स्प्रेड आउट कर दिया जाए, सिर्फ उन जगहों पे डाला जाए जहाँ पे एक्चुअली हमारे, मैंने देखा है कि वो उधर में गया था बुहारों में, एक वहाँ पे 150 एकड़ का फार्म था। उन्होंने क्या किया, नारियल के बाग लगाए हुए, और नारियल का जो दरख्त है ना उसके खड्डे के अंदर गोबर डाला हुआ है। जब पानी डालता है ना तो वो उसकी जो भी न्यूट्रिशन है ना गोबर की, वो सारी पानी से रिसके उस दरख्त की जड़ों में ही जाती है, पूरी ज़मीन पे फैली भी नहीं है। पूरी ज़मीन पे फैलाना तो उस वक्त ज़रूरी है कि जब आपने फसल पूरी ज़मीन पे लगाई हो, लेकिन अगर दरख्त लगा रहे हैं आप और 5-5 फीट के फासले से लगा रहे हैं या 10-10 फीट के फासले से लगा रहे हैं, तो पूरी ज़मीन फैलाने का मकसद नहीं है। तो हमने मतलब अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी जो टू डू है ना वो ये है कि इसका पूरी ज़मीन का पूरा एक जो ना सर्वे हो, जिसको टोपोलॉजिकल सर्वे कहते हैं ना, टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं, वो उसका सर्वे हो। हमें पता चल जाए कि कौन सी ज़मीन नीची है, कौन सी ऊंची है, कितना बड़ा पैच है ज़मीन का, टोटल ज़मीन कितनी है, बाउंड्री क्या है, इसका शेप क्या है, और फिर कौन सी ज़मीन हमारे लिए जो ना वो वाटर टैंक बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, और पानी का रूट क्या होगा, जो कुआं है वहाँ से लेके यहाँ तक लाने में इसको कितना खर्चा आएगा, और क्या वो फीजिबल भी है कि उस पर खर्चा करें जो पहले से इन्होंने खर्चा किया हुआ, या उसकी जगह हम यहाँ पे सेंटर में अपना दूसरा नया कुआं खुदवा लें, क्योंकि 30 फीट पे पानी है, दोबारा नया कुआं खुदवाने में अगर उससे थोड़ा बहुत खर्चा ऊपर आ रहा है लेकिन हमारी आगे की मेंटेनेंस कॉस्ट बच रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे खुदवा लें। ठीक है, तो ये सारी बस इसका पूरा मास्टर प्लान बनेगा पेपर पे पहले सर्वे होगा, मास्टर प्लान बनेगा पेपर पे, उसके बाद फिर इस पर काम होगा, तो इंशाल्लाह ज़मीन आबाद हो जाएगी। कम से कम खर्चा करके हमारा टारगेट है ऐसी ज़मीन जो ऐसी फसल जो कि लॉन्ग टर्म हो, ऐसी प्लांटेशन जो कि लॉन्ग टर्म हो, जिसमें ज़्यादातर दरख्त हैं, ऑर्चर्ड है, फ्रूट ऑर्चर्ड है, और इसके अलावा जो है ना फिर वक्तन फ़वक्तन साथ में भी सब्ज़ी भी लगाई जा सकती है। ज़मीन तैयार है, सब कुछ जो है ना वो मौजूद है, तो फिर कोई सब्ज़ी भी लगा दी। ठीक है ना, साय में अदरक लग जाता है। हाँ, अदरक साय में लग जाता है। मतलब ये कि बाकी चीज़ें बाद में की जा सकती हैं, पहले तो ये है कि यहाँ पे कुछ कर तो दिया है, खाली तो ना पड़ी रहे ना ज़मीन। ठीक है।